राम राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बीपीएससी जेई प्रैक्टिस सीरीज 2026। ठीक है, जो 2026 में जो बीपीएससी जेई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सीरीज देखने वाले हैं, जिसमें से हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो पीवाईक्यू बुक है। ठीक है, उसका सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। इस बुक में क्या है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम एंड पीएसयू एग्जामिनेशन। ठीक है, जितना भी इंडिया में एग्जाम होता है एंड पीएसयू, उसका सल्यूशन इसमें दिया हुआ है पीवाईक्यू। तो उसी का सल्यूशन हम लोग देखने वाला है। इस बुक में क्या है, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू अवेलेबल है। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो होता है ना, क्वेश्चन दिया है हर एक चैप्टर वाइज, जिसमें से हम लोग प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किए थे सर्वेइंग। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे सर्वेइंग। तो सर्वेइंग में हम लोग पहला टॉपिक जो है मेरा कंप्लीट हो गया था, बेसिक प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन। बेसिक प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन हम लोग प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो आज से हम लोग नेक्स्ट क्लास देखने वाले हैं लीनियर मेजरमेंट एंड चेंज सर्वेइंग। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर मेजरमेंट एंड चेंज सर्वेइंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर मेजरमेंट एंड चेंज सर्वेइंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से हम लोग लीनियर मेजरमेंट एंड चेंज सर्वेइंग। लीनियर मेजरमेंट एंड चेंज सर्वेइंग के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या करा है, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू को हमको क्या करवाना है, मैच करवाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ पर क्या आता है, फेथोमीटर। फेथोमीटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट, साउंड को मेजरमेंट करते हैं। साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट को मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखा बी में क्या है, 500 मीटर। 500 मीटर जो होता है क्या करता है, डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। 500 मीटर क्या है, डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। जबकि टेलीरोमीटर सी सी जो है ना क्या है, टेलीरोमीटर। टेलीरोमीटर जो होता है क्या होता है, माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट को मेजरमेंट करता है। ठीक है, माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद होता है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर से हम लोग क्या करते हैं, हाइट को मेजरमेंट करते हैं। हाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। एल्टीमीटर जो होता है क्या होता है, हाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसका तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द एपरेटर्स रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग द बेस लाइन। बेस लाइन लेंथ को जो मेजरमेंट करता है यूजिंग रिजिड बार। ठीक है, तो बेस लाइन को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा एपरेटर्स का यूज किया जाता है, तो बेस लाइन को मेजरमेंट करने के लिए दो एपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, पहला जो होता है क्या होता है, क्लोबी एपरेटर्स। दूसरा होता है व्हीलर्स बेस लाइन एपरेटर्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एबव द बी क्या था, मेजरिंग द बेस लाइन। बेस लाइन को हम लोग मेजरमेंट करते हैं कुलेवी एपरेटर्स एंड व्हीलर्स बेस लाइन एपरेटर्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, बेस लाइन को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ बेस। बेस को मेजरमेंट किया जाता है इन इंडिया में बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो बेस को हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो इसमें जो हम लोग यूज करते हैं कोल्बी एपरेटस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोल्बी एपरेटस। और दूसरा जो होता है क्या था, व्हीलर्स बेस लाइन एपरेटस। चलिए इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कर रहा है, ट्रिंगुलेशन द बेस्ट शेप। ट्रिंगुलेशन का जो बेस्ट शेप होता है ऑफ द ट्रिंगल के केस में इज आइसोसेलस। आइसोसेलस विथ बेस एंगल इज इक्वल टू, आइसोसेलस जो एंगल बनाता है जिसमें बेस एंगल जो होता है कितना होना चाहिए, ट्रिंगुलेशन के केस में जो होता है बेस एंगल जो होगा कितना होता है, 56 डिग्री 14 मिनट। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 56 डिग्री 14 मिनट जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बेस एंगल जो होता है इनका होता है बेस्ट शेप के लिए होता है ट्रायंगल के केस में। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, वेल कंडीशन ट्रायंगल आर प्रिफेर। यहाँ पर देखिए वेल कंडीशन ट्रायंगल, तो वेल कंडीशन ट्रायंगल के केस में जो मेरा एंगल होता है क्या होता है, 30 डिग्री से
ग्रेटर देन रहना चाहिए एंड लेस डिग्री 120 डिग्री। अगर लेस डिग्री 120 डिग्री है एंड 30 डिग्री से ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेल कंडीशन ट्रिंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, चलिए इसके बाद ऑप्शन देखते हैं। तो वेल कंडीशन ट्रिंगल में दे काउजेज लेस सर्वे वर्क, ये नहीं होगा। देयर इफेक्ट्स आर शार्प, इसका एज जो होता है क्या होता है, शार्प होता है एंड कैन बी लोकेट इजिली। ठीक है, तो वेल कंडीशन ट्रिंगल जो होता है ना, हम इसको क्या कर सकते हैं, इजिली लोकेट कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, वेल कंडीशन ट्रिंगल को प्रिफेर करते हैं। ठीक है, तो वेल कंडीशन ट्रिंगल में अगर एंगल जो है ना मेरा 30 डिग्री से ज़्यादा है एंड 120 डिग्री से कम है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेल कंडीशन ट्रिंगल कहते हैं। और वेल कंडीशन ट्रिंगल जो होता है ना, प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि इसका शार्प एज होता है एंड इजिली इसको लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, टोटल लेंथ ऑफ एथ लिंक, एथ लिंक का टोटल लेंथ कितना होगा इन ए रिवेन्यू चेन। रिवेन्यू चेन के केस में आठ लिंक का लेंथ कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, रिवेन्यू चेन। रिवेन्यू चेन में क्या होता है, 33 फीट जो होता है ना किसके बराबर होता है, 16 लिंक के बराबर होता है। 33 फीट लेंथ होता है, 16 लिंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 33 फीट, 33 फीट लेंथ होगा एंड 16 लिंक होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 8 लिंक का दाम पूछ रहा था। यहाँ पर क्या होता है, लिंक एक लिंक बराबर हो जाएगा 33/16। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, 8 लिंक। 8 लिंक का बराबर कितना हो जाएगा, 33 × 8 कर देंगे, 33/16 × 8 डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 16.5। ठीक है, 16.5 फीट जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 लिंक का लेंथ कितना हो जाएगा, 16.5 फीट जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिवेन्यू चेन जो होता है ना 33 फीट एंड 16 लिंक का होता है, जबकि गंतर्स चेन में क्या होता है, 66 फीट एंड 100 लिंक होता है। एंड इंजीनियरिंग चेन में भी क्या होता है, 100 फीट एंड 100 लिंक होता है। इंजीनियरिंग चेन में 100 फीट होता है एंड 100 लिंक होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, इन चेन सर्वेइंग वर्क इज द लाइन ज्वाइनिंग टाई स्टेशन। जो टाई स्टेशन को जो लाइन ज्वाइनिंग करता है फॉर टेकिंग ऑफसेट फॉर्म इथ, तो इससे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो टाई स्टेशन को जो लाइन ज्वाइनिंग करता है चेन सर्वेइंग के केस में, तो उसे हम क्या कहते हैं, टाई लाइन कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाई लाइन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेस लाइन जो होता है क्या होता है, सबसे लंबा को बेस लाइन कहता है। चेक लाइन जो होता है क्या होता है, एक रस्सी को चेक करने के लिए चेक लाइन का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ एन इंजीनियरिंग चेन के केस में लेंथ कितना होता है। तो देखिए इंजीनियरिंग चेन में क्या होता है, 100 फीट होता है एंड 100 लिंक होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 100 फीट एंड 100 लिंक के बराबर होता है। चलिए इसके बाद ऑप्शन में देखते थे। यहाँ पर देखो तो ना, इसका ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। इंजीनियरिंग चेन में क्या होता है, 100 फीट एंड 100 लिंक होता है, जबकि गंतर्स चेन में क्या होता है, 66 फीट एंड 100 लिंक होता है। ठीक है, गंतर्स चेन में 66 फीट एंड 100 लिंक होता है एंड रिवेन्यू चेन में 16 फीट एंड 33 फीट एंड 16 लिंक होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, करेक्ट लेंथ ऑफ 100 मीटर टेप। अगर मान लेते हैं 100 मीटर टेप दे दिया है, ठीक है, इसमें हमको पूछ रहा है करेक्ट लेंथ निकालने के लिए। तो लेंथ दे दिया है 100 मीटर टेप का एंड वेट दे दिया, डब्लू का वैल्यू दे दिया है 24 न्यूटन एंड पी का वैल्यू दे दिया, पुल हमको कितना दे दिया है, 200 न्यूटन। इज अप्लाइड एट द एंड, इज फ्रीली सस्पेंडेड। इसके बाद हमको क्या पूछ रहा है, करेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रीली सस्पेंडेड, तो इसका मतलब क्या होगा, सेग करेक्शन बराबर फॉर्मूला होता है W²। ठीक है, ये क्या होगा, बड़ा W होगा, बड़का W² इंटू L बता 24 इंटू P²। ये क्या होता है, सेग करेक्शन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो W का वैल्यू कितना दे दिया है, W का वैल्यू दे दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर इंटू लेंथ दे दिया है 100 मीटर टेप का एंड 24 इंटू पी का वैल्यू दे दिया है 200 न्यूटन, 200 न्यूटन का स्क्वायर। यहाँ से जब मेरा सेग करेक्शन कितना होगा, 0.06। ठीक है, 0.06,
होगा, ठीक है। और सेक करेक्शन जो होता है क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है। क्या होता है, ये हमेशा जो होगा क्या होगा, निगेटिव होगा। सेक करेक्शन जो होता है क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है, हमेशा क्या होगा, ये निगेटिव ही होगा। सेक करेक्शन ऑलवेज जो होता है क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसलिए मेरा करेक्ट लेंथ जो हो जाएगा 100 माइनस 0.06, तो कितना हो जाएगा, 99.94 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, व्हेन टू स्टेशन और विच रेंजिंग इज टू बी डन नॉट इंटरविजुअल आर नॉट इंटरविजुअल। अगर टू स्टेशन का जब रेंजिंग कर रहा है, ये क्या है, इंटरविजुअल नहीं है, रेंजिंग मेथड यूज सच केस। तो उस केस में कौन सा रेंजिंग मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मान लेते हैं इंटरविजुअल नहीं है, एक दूसरे से ये जो होता नहीं क्या होता है, इंटरविजुअल नहीं है, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग या रिसिप्रोकल रेंजिंग, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिसिप्रोकल रेंजिंग या इनडायरेक्ट रेंजिंग का यूज करते हैं जब एक दूसरे से इंटरविजुअल नहीं हो, ठीक है। अगर मान लेते हैं इंटरविजुअल होगा तो उस केस में डायरेक्ट रेंजिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करा, नॉट इंटरविजुअल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में क्या करा, ये 30 मीटर मैट्रिक चेन, ठीक है। यहाँ पर क्या दे दिया, 30 मीटर मैट्रिक चेन इज फाउंड टू बी 0.1 मीटर टू बी शॉर्ट है, ठीक है। 0.1 मीटर जो है ना शॉर्ट दे दिया है। एंड द मेजरमेंट इफ द डिस्टेंस मेजर इज रिकॉर्ड, डिस्टेंस मेजर कितना दे दिया है, 300 मीटर जो होता है मेरा मेजरमेंट डिस्टेंस दे दिया है। देन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। एक्चुअल डिस्टेंस जो है निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया, लेंथ ऑफ द करेक्ट लेंथ ऑफ द टेप कितना दे दिया है, 30 मीटर। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द टेप कितना हो जाएगा, 30 माइनस 0.1 इक्वल टू 29.9, 29.9 मीटर जो हो जाएगा मेरा इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द टेप हो जाएगा, ठीक है। जबकि मेजरमेंट डिस्टेंस कितना दे दिया है, 300 मीटर। फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होता है, फार्मूला जो होता है ट्रू इंटू ट्रू बराबर होता है रॉन्ग इंटू रॉन्ग, ठीक है। ट्रू इंटू ट्रू बराबर होता है रॉन्ग इंटू रॉन्ग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू डिस्टेंस इंटू टेप, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू डिस्टेंस जो हो जाएगा टेप का कितना हो जाएगा, टेप का ट्रू डिस्टेंस 30 मीटर। एंड हमको ट्रू लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कर रहा है स्मॉल एल इक्वल टू रॉन्ग डिस्टेंस जो हो जाएगा टेप का कितना है 29.9 मीटर। एंड रॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट जो किया कितना है 300 मीटर, ठीक है। यहाँ से जब स्मॉल एल बराबर हो जाएगा 29.9 इंटू 300 मीटर बता 30, ठीक है। जब यहाँ से निकालेंगे तो 10, तो कितना हो जाएगा मेरा 299 मीटर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल डिस्टेंस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 299 मीटर। क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कर रहा है, इन चेन सर्वे एरिया इज डिवाइडेड, चेन सर्वे एरिया जो होता है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किस में, ट्रिंगल में, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिंगल में हम लोग क्या करते हैं, चेन सर्वे एरिया का जो डिवाइड करते हैं ट्रिंगल के केस में। चेन सर्वेइंग में जो प्रिंसिपल कहता है कि ये एरिया को डिवाइड किया जाता है ट्रिंगल में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या करा, वाइल अप्लाइंग करेक्शन ड्यू टू सेग, यहाँ पर क्या होता है करेक्शन ड्यू टू सेग इन चेन या टेप सर्वे, ठीक है। करेक्शन ड्यू टू सेग जो होता है ना क्या होता है चेन या टेप सर्वेइंग में विच ऑफ द फ्लोइंग सेफ एज्यूम टू बी फॉलो। तो करेक्शन ड्यू टू जो सेग होता है उसमें फॉलो जो किया जाता है इसमें क्या होता है सेफ जो लिया जाता है क्या लेते हैं, पाराबोलिक, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाराबोलिक सेफ हम लोग क्या करते हैं लेते हैं, ठीक है। सेफ जो होता है क्या होता है पाराबोलिक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्शन जो होता है ना ड्यू टू द सेग ऑलवेज क्या होता है निगेटिव होता है। करेक्शन जो होता है ड्यू टू द सेग जो करेक्शन होगा क्या होगा हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है। जबकि सेग करेक्शन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है स्मॉल w स्क्वायर इंटू एल क्यू।
बता 24 इंटू पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेक करेक्शन वाला फॉर्मूला होता है स्मॉल डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल क्यू बता 24 इंटू पी स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं बड़का डब्ल्यू स्क्वायर एल बता 24 इंटू पी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों फार्मूला जो है ना क्या है, सेम है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है स्मॉल डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल क्यू बता 24 इंटू पी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा बड़का डब्ल्यू स्क्वायर एल बता 24 इंटू पी स्क्वायर, सेक करेक्शन ड्यू टू द पुल, सॉरी ड्यू टू द सेक, सेक के कारण जो सेक करेक्शन होगा, ठीक है, करेक्शन ड्यू टू द सेक। और सेक करेक्शन जो होता है क्या होता है ऑलवेज क्या होता है निगेटिव होता है, हमेशा क्या होगा निगेटिव होगा। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या करा है विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज फॉर बेस लाइन। तो देखिए बेस लाइन के लिए दो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। बेस लाइन में जो होता है ना क्या होता है हाई प्रिसीजन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। देखिए बेस लाइन इज मेजर विथ हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, इसमें क्या होता है हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हम क्या करते हैं इन्वार टेप का यूज करते हैं बेस लाइन को मेजरमेंट करने के लिए। बेस लाइन को मेजरमेंट करने के लिए इन्वार टेप का यूज करते हैं। इन्वार टेप में क्या होता है हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन होता है, क्योंकि इन्वार टेप में क्या होता है हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या करा है क्रॉस स्टाफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर, क्रॉस स्टाफ जो होता है ना 90 डिग्री को सेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेट आउट राइट एंगल, राइट एंगल को सेट करने के लिए क्रॉस स्टाफ ऑप्टिकल स्क्वायर एंड प्रिज्म स्क्वायर एंड साइट स्क्वायर सब का यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए क्रॉस स्टाफ ऑप्टिकल स्क्वायर प्रिज्म स्क्वायर एंड साइट स्क्वायर चारों इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या करते हैं राइट एंगल को सेट करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या करा ए 30 मीटर स्टील टेप, ठीक है। स्टील टेप का लेंथ कितना दे दिया एल का वैल्यू दे दिया 30 मीटर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना दे दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब टी नॉट का वैल्यू दे दिया है 20 डिग्री सेल्सियस एंड टेप वाज यूज व्हेन द मेजरमेंट टेम्परेचर कितना दे दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब टीएम का वैल्यू दे दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड 30 मीटर लेंथ में हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर ट्रू लेंथ हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, ये जो दे दिया है मेजरमेंट लेंथ दे दिया है 30 मीटर, ठीक है, और हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है एक्चुअल डिस्टेंस। जबकि यहाँ पर क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द टेफ, टेफ का जो होता है ना थर्मल कॉफिशिएंट कितना दे दिया है 15 इंटू 10 के पावर -6, कितना दे दिया है 15 इंटू 10 के पावर -6। तो चलिए इसके बाद देखते हैं सबसे पहले क्या होता है टेम्परेचर का जो करेक्शन का फार्मूला होता है, ठीक है। टेम्परेचर करेक्शन वाला फार्मूला होता है एल इंटू अल्फा इंटू टी एम माइनस टी नॉट, ठीक है, एल इंटू अल्फा इंटू टी एम माइनस टी नॉट। एल का वैल्यू दे दिया है 30 मीटर, अल्फा का वैल्यू दे दिया है 15 इंटू 10 का -6, मेजरमेंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस एंड क्या था स्टैंडर्ड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दे दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना दे दिया 20 डिग्री सेल्सियस। जब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे टेम्परेचर करेक्शन जो होगा 9000 इंटू 10 का -6 कितना हो जाएगा मेरा 0.009 मीटर हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर करेक्शन कितना हो जाएगा 0.009 मीटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्रू लेंथ, तब ट्रू लेंथ जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 प्लस 0.009 मीटर, तो कितना हो जाएगा मेरा ट्रू लेंथ 30.009 मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कर रहा है ट्रिंगुलेशन स्टेशन शुड बी, ट्रिंगुलेशन स्टेशन में क्या होता है ऑल ऑफ द थ्री मेंशन हेयर, ठीक है। यहाँ पर क्या था थ्री एंगल जो होता है क्या था मेंशन होता था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑल ऑफ द थ्री मेंशन हेयर। चलिए तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या करा लेंथ ऑफ लाइन मेजर विथ चेन वाज फाउंड टू बी 250 मीटर, इसका मतलब मेजरमेंट लेंथ ऑफ द लाइन दे दिया, ठीक है। तो मेजरमेंट लेंथ ऑफ द लाइन इसका मतलब स्मॉल एल दे इसका वैल्यू हम मान लेते हैं 250 दे देते हैं,
इसका जो होता है लेंथ ऑफ द लाइन वाज मेजर 30 मीटर विथ चेन, 30 मीटर चेन, इसका मतलब करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन दे दिया है 30 मीटर, एंड चेन वाज टू बी सॉथ, सॉथ कितना हो जा रहा है 10 सेंटीमीटर सॉथ हो जा रहा है। इसका मतलब मेजरमेंट लेंथ ऑफ द टेप, मेजरमेंट लेंथ ऑफ द टेप कितना दे दिया है, एल डेस का वैल्यू हो जाएगा 30 - 0.1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 29.9 मीटर। ठीक है, मेजरमेंट लेंथ ऑफ द टेप हो जाएगा 29.9 मीटर। फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, तो स्मॉल एल हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। चलिए, हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, स्मॉल एल का वैल्यू हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू डिस्टेंस ऑफ द टेप इनटू ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन बराबर हो जाएगा रॉन्ग डिस्टेंस ऑफ द, ठीक है, रॉन्ग डिस्टेंस ऑफ द लाइन इनटू क्या हो जाएगा, रॉन्ग डिस्टेंस ऑफ द टेप, मेजरमेंट डिस्टेंस ऑफ द टेप हो जाएगा। ठीक है, हमको एल दे स्मॉल एल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या होता है ट्रू लेंथ ऑफ द टेप कितना दे दिया है 30 मीटर, मेजरमेंट लेंथ ऑफ द लाइन कितना दे दिया है 250 मीटर, एंड मेजरमेंट लेंथ ऑफ द टेप दे दिया है 29.9 मीटर। ठीक है, यहाँ पर एल बराबर हो जाएगा 250 इंटू 29.9/30, जब यहाँ से गुना करेंगे तो कितना होगा 0.0। ठीक है, जब यहाँ से जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 3 से जब भाग दे देंगे इसमें तो कितना होगा यहाँ पर 8×24 8.33 होगा। ठीक है, जब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा मेरा 249.14 मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 249.17 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या करा है, लेंथ ऑफ लाइन 50 मीटर चेन इज शॉर्ट बाय द 0.05 मीटर, व्हाट काइंड ऑफ एरर। ठीक है, अगर मान लेते हैं शॉर्ट हो जा रहा है, इसका मतलब देखिए लेंथ ऑफ द चेन या टेप अगर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर चेन का लेंथ एंड टेप जो हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इस केस में एरर जो होगा मेरा क्या होगा पॉजिटिव होते जाएगा। ठीक है, एरर जो होगा मेरा क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर लेंथ डिक्रीज हो रहा है तो एरर जो होगा मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर लेंथ इंक्रीज होता है तो एरर जो होता है मेरा क्या होता है नेगेटिव होता है। तो अगर एरर पॉजिटिव तो करेक्शन जो होगा क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है एरर, तो एरर जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा और कम्युलेटिव एरर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या करा है, सर्वे ऑफ पीस ऑफ लैंड इज बीइंग कैरिड आउट ऑफ फ्लोइंग एरर विच वन में बी आइदर कम्युलेटिव पॉजिटिव या निगेटिव एरर। ठीक है, कम्युलेटिव पॉजिटिव या कम्युलेटिव निगेटिव एरर। तो कम्युलेटिव पॉजिटिव या निगेटिव एरर जो होता है ना किस में होता है, लेंथ ऑफ द चेन। तो लेंथ ऑफ द चेन में जो होता है क्या होता है कम्युलेटिव पॉजिटिव या निगेटिव एरर होता है, जबकि सेक करेक्शन क्या होता है ऑलवेज निगेटिव होता है, सेक करेक्शन में ऑलवेज निगेटिव होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या करा है, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन दे दिया है 200 मीटर। ठीक है, एंड मेजर टेप लेंथ दे दिया है 20 मीटर, एंड लेंथ ऑफ द मेजरमेंट लेंथ दे दिया है लाइन का 200.8 मीटर, एंड करेक्ट लेंथ ऑफ द 20 मीटर के केस में हमको करेक्ट लेंथ निकालने के लिए कह रहा है टेप का। ठीक है, देखिए डायरेक्ट करेक्ट लेंथ ऑफ द टेप, करेक्ट लेंथ ऑफ द टेप बराबर हो जाएगा करेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पे क्या आ जाएगा करेक्ट लेंथ ऑफ द लाइन इनटू करेक्ट डिस्टेंस ऑफ द टेप बराबर हो जाएगा मेजरमेंट लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, जब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा मेरा 19.92 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या कर रहा है, पिक द इनकरेक्ट पेयर को पिक करने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बत रद जो होता है ना, मेजरिंग ऑफसेट, मेजरमेंट करता है ऑफसेट को, सही बात है। इन्भार टेप जो होता है ना, बेस लाइन मेजरमेंट करता है, सही बात है। प्लास्टर लाथ ये जो होता है ना, मार्किंग टर्मिनल पॉइंट, ये गलत बात है, ठीक है। प्रिज्म स्क्वायर सेटिंग आए तो राइट एंगल को सेट करता है, सही बात है। तो यहाँ पर क्या करें, इनकरेक्ट पेयर, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ द रिवेन्यू चेन। तो देखिए रिवेन्यू चेन में क्या होता है, 33 फीट एंड 16 लिंक होता है, ठीक है। रेवेन्यू चेन में क्या होता है, 33 फीट 16 लिंक होता है। गंतर्स चेन में क्या होता है, देखिए गंतर्स चेन में होता है 66 फीट, गंतर्स चेन में 66 फीट एंड 100 लिंक होगा, ठीक है। गंतर्स चेन में एंड इंजीनियरिंग चेन में 100 फीट एंड 100 लिंक होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिवेन्यू चेन में क्या होगा, 33 फीट होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 66 फीट जो होता है किस में होता है, गंतर्स चेन में, एंड 100 फीट जो होता है किस में होता है, इंजीनियरिंग चेन में, ठीक है। इंजीनियरिंग चेन में 100 फीट एंड 100 लिंक होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या करा है, प्ले ग्राउंड वाज मेजर विथ 30 मीटर चेन, 30 मीटर चेप से हम लोग मेजरमेंट किए हैं। एंड फाउंड एरिया कितना हो रहा है, 40 किलोमीटर स्क्वायर। एंड इट वाज आफ्टरवर्ड फाउंड दैट द चेन 0.1 मीटर टू शॉर्ट, ठीक है। मेजरमेंट लेंथ जो ये हम लोग क्या किया है, शॉर्ट हो जा रहा है 0.1 मीटर। तो व्हाट इज द ट्रू एरिया ऑफ द फील्ड, शॉर्ट होने के बाद ट्रू एरिया ऑफ द फील्ड कितना होगा, वो हमको फाइंड आउट करने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ट्रू एरिया इंटू बराबर हो जाएगा ट्रू लेंथ बता मेजर लेंथ के स्क्वायर, ठीक है। लेंथ जो होगा इसमें स्क्वायर हो जाएगा एंड एरिया, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, एरिया। तो यहाँ पर देखें ट्रू लेंथ कितना दे दिया है, 29.9 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 0.1 मीटर शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन जो हो जाएगा 29.9 मीटर के स्क्वायर बता मेजर लेंथ दे दिया है 30 मीटर एंड एरिया दे दिया है 40 मीटर, तो ठीक है। जब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा मेरा 39.86 किलोमीटर स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या करा है, मेटालिक टेप जो होता है ना किससे बनता होता है, क्लॉथ एंड वायरलेस होता है। मेटालिक टेप जो होता है ना क्या होता है, क्लॉथ एंड वायरलेस होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या करा है, ए टेप लेंथ एल एंड वेट दे दिया है स्मॉल डब्लू दे दिया है केजी पर मीटर में, ठीक है। एंड सस्पेंडेड एट इंड विथ फुल दे दिया है पी के जी एंड सेग करेक्शन। तो देखिए सेग करेक्शन का जो होता है ना दो गो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए सेग करेक्शन बराबर फॉर्मूला होता है, वो होता है डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल क्यू, ठीक है। सेग करेक्शन बराबर होता है डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल क्यू बता 24 इंटू पी स्क्वायर, ठीक है। एगो होता है बड़का डब्लू स्क्वायर एल बता 24 इंटू पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन में दे दिया है स्मॉल डब्लू, तो इसका जो करेक्ट होना चाहिए डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू बता 24 इंटू पी स्क्वायर। चलिए इसके बाद ऑप्शन में देखते हैं, डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू बता 24 इंटू पी स्क्वायर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेग करेक्शन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 में क्या करा, विच ऑफ द फ्लोइंग एंगल कैन बी सेट आउट विथ द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। तो देखिए फ्रेंच क्रॉस स्टाफ के मदद से हम लोग 45 डिग्री भी सेट कर सकते हैं एंड 90 डिग्री भी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। 45 डिग्री या 90 डिग्री दोनों को हम लोग फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की मदद से सेट करते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या करा है, पहला में
बेस लाइन आर यूजुअली मच शॉर्टर देन एवरेज लेंथ। तो बेस लाइन जो होता है क्या होता है, शॉर्टेन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, लॉन्गर देन होना चाहिए। यहाँ पर क्या करा है, शॉर्टर, इसलिए पहला जो होगा मेरा फॉल्स होगा। रीजन आर में क्या करा है, इट इज़ डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू मेजर लॉन्ग बेस लाइन। बेस लाइन को मेजरमेंट करना डिफिकल्टी भी होता है एंड एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है, कॉस्टली भी होता है। तब मेरा आर रीजन जो है क्या है, करेक्ट है। चलिए इसके बाद ऑप्शन में देखते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, ये नहीं होगा, ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी नहीं होगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए जो है मेरा फॉल्स है एंड आर जो है ट्रू है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 में क्या करा है, करेक्शन ड्यू टू सेग एंड पुल आर इक्वलाइज। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सेग करेक्शन एंड पुल करेक्शन। सेग करेक्शन एंड पुल करेक्शन जो होता है ना, इक्वल होता है कब, नॉर्मल टेंशन के केस में। अगर मेरा नॉर्मल टेंशन आ जाए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर नॉर्मल टेंशन कंडीशन आ जाएगा उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा सेग करेक्शन एंड पुल करेक्शन दोनों इक्वल हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल टेंशन। नॉर्मल टेंशन के केस में क्या होता है, सेग करेक्शन एंड पुल करेक्शन। सेग करेक्शन एंड पुल करेक्शन जो होता है क्या होता है, इक्वल हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या करा, लेंथ ऑफ रेंजिंग रॉड शुड बी। तो जो लेंथ होता है रेंजिंग रॉड का, यहाँ पर क्या करा है, लेंथ ऑफ रेंजिंग रॉड कितना होता है, 2 से 3 मीटर होता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेंजिंग रॉड का जो लेंथ होता है 2 से 3 मीटर। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या करा है, द करेक्शन टू बी अप्लाइड इच 30 मीटर, चेन लेंथ दे दिया है थीटा, स्लोप दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करेक्शन जो होता है ना, करेक्शन ऑफ होता है एल इंटू सेक थीटा -1, एल इंटू सेक थीटा -1। तो एल का वैल्यू दे दिया है 30, तो 30 इंटू क्या हो जाएगा, 30 इंटू सेक थीटा -1। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या करा है, मार्किंग द इंड ऑफ चेन लेंथ इज एन एग्जाम्पल। जो मार्क किया जाता है इंड ऑफ चेन लेंथ के, तो ये क्या होता है, कंपनसेटिंग एरर या एक्सीडेंटल एरर होता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंपनसेटिंग एरर या एक्सीडेंटल एरर। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर या कुमुलेटिव एरर जो होता है ना, क्या होता है, सेम कंडीशन में होता है, ठीक है। सेम कंडीशन होता है, सेम साइज होता है एंड साइन भी सेम होता है, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर एंड सॉरी कुमुलेटिव एरर एंड सिस्टमेटिक एरर जो होता है ना, क्या होता है, सेम कंडीशन में होता है। मिस्टेक्स जो होता है ना, क्या होता है, इंटेंसिटी केयरलेसनेस के कारण जो होता है ना, क्या होता है, मिस्टेक्स आता है। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या करा है, विच ऑफ द फ्लोइंग यूज इन मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट। परपेंडिकुलर ऑफसेट को मेजरमेंट करता है कौन, ऑप्टिकल स्क्वायर क्रॉस स्टाफ स्टील टेप। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या करा है, मेजरिंग विथ 30 मीटर चेन, और जिसमें कितना हो रहा है, 0.041 मीटर टू शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट हो जा रहा था। इसका मतलब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं अगर लेंथ जो हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेंथ जो हो रहा है डिक्रीज, तो एरर जो होगा क्या होगा मेरा, पॉजिटिव होगा एंड करेक्शन, करेक्शन जो होगा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। एरर जो होगा ना पॉजिटिव, करेक्शन निगेटिव, और पॉजिटिव भी होगा एंड कम्युलेटिव एरर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम्युलेटिव, ठीक है, कम्युलेटिव एरर होगा। चलिए इसके बाद ऑप्शन देखते हैं, पॉजिटिव एंड कंपनसेटिंग, कंपनसेटिंग नहीं होना चाहिए, कम्युलेटिव होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 1 नहीं होगा। निगेटिव एरर नहीं होगा, पॉजिटिव एंड कम्युलेटिव एरर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चूंकि अगर एरर जो होता है ना जब भी पॉजिटिव होगा तो कम्युलेटिव एरर होगा, एरर जो होता है ना हमेशा जुड़ते चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 में क्या करा, मैग्नीट्यूड ऑफ सेग करेक्शन ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाई चेनिंग इज प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पर क्या करा है, चेनिंग इज प्रोपोर्शनल टू।
तो देखिए सबसे पहले क्या होता है सेग करेक्शन। सेग करेक्शन बराबर अपना होता है स्मॉल डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल क्यूब बटा 24 इंटू पी स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं बड़का डब्ल्यू स्क्वायर एल बता 24 इंटू पी स्क्वायर। ठीक है, बड़का डब्ल्यू स्क्वायर एल बता 24 इंटू पी स्क्वायर लिख सकते हैं, या स्मॉल डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब बता 24 इंटू पी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ पर क्या था क्यूब ऑफ वेट चेन केजी पर मीटर, तो केजी पर मीटर इसका मतलब स्मॉल डब्ल्यू, तो स्मॉल डब्ल्यू जो होता है क्या होता है स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करा है क्यूब, तो क्यूब करा है इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, क्यूब जहां जहां होगा ये नहीं होगा। स्क्वायर ऑफ वेट ऑफ चेन, ठीक है, देखिए देखिए स्क्वायर ऑफ वेट ऑफ चेन होगा जो क्या होगा स्मॉल डब्ल्यू केजी पर मीटर। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, सेक करेक्शन जो होगा ना किसका प्रोपोर्शनल होगा, देखिए सेक करेक्शन जो होगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल डब्ल्यू स्क्वायर, स्मॉल डब्ल्यू स्क्वायर के क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या करा है करेक्शन ड्यू टू सेग। सेग करेक्शन जो होता है क्या होता है ऑलवेज क्या होता है निगेटिव होता है। ठीक है, ऑलवेज निगेटिव, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेग करेक्शन जो होता है क्या होता है ऑलवेज निगेटिव होता है। चलिए तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 में क्या करा है among the following which equipment is not used in चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग में कौन सा इक्विपमेंट यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पर देखिए रेंजिंग रॉड यूज किया जाता है, ऑफसेट रॉड का भी यूज करते हैं, प्लम्बर का भी यूज करता है। एलिडेड, एलिडेड जो होता है क्या करता है प्लेन टेबल सर्वेइंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो चेन सर्वेइंग में इसका यूज नहीं होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।